सांप धीरे धीरे सरकता हुआ हरिया के पास आया और बिल के पास रखे एक पत्थर को हटाने लगा। पत्थर हटते ही अंदर सोने के सिक्कों से भरा घड़ा दिखाई दिया। हरिया हैरान रह गया। सांप ने घड़े की ओर देखा और फिर हरिया को ऐसे देखा जैसे कुछ कहना चाहता हो। हरिया समझ गया कि यह कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि किसी शाप या वरदान से जुड़ा प्राणी है। उसने धीरे से कहा, नागदेव, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस धन को नहीं छूंगा। सांप ने जैसे सिर हिलाकर उसकी बात मान ली और फिर धीरे धीरे बिल में चला गया। हरिया गांव लौट आया और उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी बोली, अरे मूर्ख, इतना धन सामने पड़ा है और तू खाली हाथ लौट आया। अगर हम वह सोना ले आते तो हमारा जीवन सुधर जाता। हरिया को भी धीरे धीरे लालच सताने लगा। उसने तय किया कि अगली सुबह वह फिर वहां जाएगा और घड़ा ले आएगा। अगले दिन वह फिर जंगल पहुंचा। जैसे ही उसने घड़ा उठाने की कोशिश की, कालीनाग फुफकारते हुए बाहर आया। उसकी आंखें अब क्रोध से जल रही थीं। सांप ने हरिया को चेतावनी दी, लेकिन लालच ने उसकी समझ छीन ली। हरिया ने लाठी उठाकर सांप पर हमला कर दिया, लेकिन कालीनाग तो साधारण सांप नहीं था, वह नागलोक का रक्षक था। उसने फुफकार मारकर हरिया को डस लिया। हरिया वहीं गिर पड़ा और कुछ ही पल में उसका शरीर ठंडा हो गया। गांव वालों ने हरिया का शव देखा तो सब समझ गए कि यह कालीनाग का काम है। वे डर गए, लेकिन किसी ने भी सांप को दोष नहीं दिया, क्योंकि सब जानते थे कि लालच ने हरिया की जान ली। कहते हैं, उस दिन के बाद कालीनाग फिर कभी गांव वालों को दिखाई नहीं दिया। लेकिन गांव के बुजुर्ग बच्चों को यह कहानी सुनाते और कहते, लालच इंसान को अंधा कर देता है। सांप तो केवल एक बहाना था, असली मृत्यु हरिया की चाहत थी। गांव वालों ने हरिया की याद में एक छोटी सी समाधि बनाई और वहां पेड़ लगाया। आज भी जब हवा चलती है तो पत्तों की सरसराहट में लोगों को कालीनाग की फुफकार सुनाई देती है।